भोपाल में मेट्रो को सीएमआरएस की ओके रिपोर्ट का अब इंतजार है। सीएमआरएस की टीम भोपाल मेट्रो का निरीक्षण कर रही है। ट्रैक और स्टेशनों का भी निरीक्षण किया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद भोपाल मेट्रो दौड़ेगी। तो ट्रैक और स्टेशनों का निरीक्षण किया जाएगा। मेट्रो को सीएमआरएस की ओके रिपोर्ट का अब इंतजार है। सीएमआरएस की टीम भोपाल मेट्रो का निरीक्षण करेगी। ट्रैक और स्टेशनों का भी निरीक्षण किया जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद ही भोपाल मेट्रो दौड़ेगी। तो ट्रैक और स्टेशनों का निरीक्षण किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद भोपाल मेट्रो दौड़ेगी, जिसका इंतजार काफी वक्त से किया जा रहा है भोपाल में, क्योंकि मेट्रो का इस रूट पर चलने से लोगों का सफर काफी आसान हो जाएगा। काफी वक्त से लोग इंतजार इस रूट पे मेट्रो चलने का कर रहे हैं। तो मेट्रो को सीएमआरएस की रिपोर्ट का इंतजार है और सीएमआरएस की टीम निरीक्षण कर रही है भोपाल मेट्रो का। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल में सीएमआरएस की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं भोपाल मेट्रो, और उसके बाद ये शुरू हो जाएगी। आकाश, सीएमआरएस की ओके रिपोर्ट का बस अब बाकी इंतजार है और उसके बाद मेट्रो भोपाल में दौड़ेगी, क्योंकि लोग इसका काफी वक्त से इस ट्रैक पर चलने का इंतजार कर रहे हैं। यही इंतजार लोगों को भारी पड़ रहा है। आज से नहीं, कई सालों से सीएमआरएस की टीम बीते दिनों भी भोपाल पहुंची थी, लेकिन भोपाल मेट्रो इस निरीक्षण में पास नहीं हो पाई। अब फिर से निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आधे अधूरे कामों के बीच आखिर कैसे भोपाल मेट्रो को चलाने के लिए मंजूरी मिलेगी। इस वक्त हम भोपाल के रानी कमलापति मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं। यह स्टेशन फिर भी कुछ हद तक बना हुआ है, लेकिन यहां पर भी काम पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। जितने भी स्टेशन हैं, करीब 30% काम अगर हम देखें तो सिविल का काम अधूरा है। अभी भी यहां सिविल का काम चल रहा है। इसके अलावा कुछ स्टेशन पर ऐसी खामियां हैं कि जिसका अंदाजा हम आप नहीं लगा सकते कि इंजीनियर्स या फिर जिस कंपनी ने काम किया उसने किस दिमाग के साथ काम किया कि ऊंचाई इतनी छोटी कर दी कि अगर मेट्रो के जो पियर्स हैं वो इतने छोटे बनाए, अगर उसके नीचे से ट्रक गुजरे या फिर लोडेड ट्रक गुजरे तो वो टकरा जाए। ऐसे में उससे भी अब दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। पिछले कई सालों में, क्योंकि 2018 में पहली बार मेट्रो रेल परियोजना को भोपाल और इंदौर के लिए मंजूरी मिलती है, इसके बाद जो लागत थी वो लागत आज की डेट में दोगुनी हो चुकी है। यानी कि जितनी की मंजूरी मिली तो उससे डबल रेट में अब मेट्रो बन रहा है, लेकिन तय समय में नहीं बन रहा है। पहला जो रूट है वो कररोद तक है, लेकिन वो भी तैयार नहीं है। अब सिर्फ 6 से 6.5 किलोमीटर के बीच सुभाष नगर से एम्स तक मेट्रो का जो काम है, जिसका 2023 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री उस वक्त शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने ट्रायल रन किया था, वो रूट तैयार करने की तैयारी की जा रही है ताकि वो अगले महीने तक शुरू हो सके। क्योंकि अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भोपाल मेट्रो की शुरुआत करनी थी, लेकिन सीएमआरएस की टेस्ट में पास नहीं हुआ, मंजूरी नहीं मिली और अंततः मेट्रो शुरू नहीं हो पाई। अभी भी कई स्टेशन पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है और लगातार न सिर्फ इसकी लागत बढ़ रही है, बल्कि लोगों का इंतजार भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वादा किया गया था कि 2 साल के भीतर मेट्रो तो शुरू हो जाएगी। साल 2025 खत्म होने की कगार पर खड़ा है। ऐसे में अब उम्मीद यह है कि अगर सीएमआरएस की टीम दौरा करती है, स्टेशन पर सब कुछ ठीक ठाक पाया जाता है, ट्रैक्स बाकायदा नियमानुसार पैमानों के अनुसार होते हैं, तो मंजूरी मिलने की संभावना है। अगर सीएमआरएस की मंजूरी इस बार मिल जाती है तो उसके बाद इस महीने के अंत या अगले महीने की शुरुआत तक मेट्रो शुरू होने की संभावना रहेगी। ये सिर्फ संभावनाएं हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि तारीखें बार बार मिलती हैं, मियाद बार बार मिलती है, लेकिन भोपाल की जनता आज तक मेट्रो में सवार नहीं हो पाई। सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही सवार हुए थे और जब वो मेट्रो एक बार दौड़ी तो 2 साल बाद दोबारा ट्रैक पर नहीं दौड़ पाई। जी आकाश, देखिए सीएमआरएस ने इससे पहले सितंबर में, अक्टूबर में भी निरीक्षण किया था। 2 बार निरीक्षण हो चुका है, तब भी बहुत सा काम अधूरा था। अब भी जैसा कि आपने शुरुआत ही इसी बात से की थी कि अभी भी काफ़ी काम जो हो जाना चाहिए था अधूरा पड़ा है। अब क्या लगता है, क्या जल्दबाजी हो रही है, लापरवाही हो रही है, और कब तक ये जो अधूरा काम पड़ा है, क्या कह रहे हैं जो संबंधित अधिकारी और विभाग हैं, पूरा किया जाएगा? मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक जो हैं,
अब चैतन्य साहब वो इतनी अकड़ में हैं कि उनको जानकारी देना भी उचित नहीं लगता है कि आखिर कब तक काम पूरा हो जाएगा, जो खामियां हैं उसमें क्या दिक्कतें हैं, मेट्रो में टेक्निकल काम कहां कहां अटके हुए हैं, ऐसे स्टेशन क्यों बनाए गए, उनकी सड़कें इतनी छोटी क्यों हैं, उनकी ऊंचाई मानक के अनुसार क्यों नहीं है कि कोई ट्रक टकरा जाए। इन बातों का जवाब नहीं है, क्योंकि मैं निजी तौर पर उनसे मिलकर आया, उनसे तमाम इन विषयों पर सवाल पूछे, लेकिन वो इस अंदाज में आपसे बात करेंगे कि जैसे मेट्रो की जिम्मेदारी उनकी है ही नहीं, जबकि मेट्रो की जिम्मेदारी के लिए बाकायदा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बनाया गया, उसी के अंडर में पूरे काम काज हो रहे हैं। सिर्फ बातें की जाती है कि जल्द ही मेट्रो शुरू हो जाएगी, वो जल्द कब आएगा इसका इंतजार करते करते 2 से 3 साल बीत गए। विधानसभा चुनाव के बाद से मैं बता रहा हूं, जब से डीपीआर बनी 2018 से करीब 15 साल, जब से ये तैयारी चली करीब 15 साल का वक्त बीत चुका है और इसमें लागत दोगुनी हो गई है। सिर्फ स्ट्रक्चर आपको खड़ा दिखाई देगा, अभी भी मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये जो मेट्रो स्टेशन है, अभी यहाँ पर भी आप देखेंगे कुछ जगहों पर कंस्ट्रक्शन का काम, सिविल वर्क का काम चल रहा है। ये फिर भी बहुत ठीक हालत में है, क्योंकि 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब निरीक्षण किया था सुभाष नगर तक, रानी कमलापति तक किया था, उस चक्कर में यहाँ पर थोड़ी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई। लेकिन अब अगर यहाँ से डीआरएम, अलकापुरी, सुभाष फाटक के पास या केंद्रीय विद्यालय के पास आप पहुंचते हैं जी। तो इन जगहों पर बहुत अधिक काम अधूरा है। केंद्रीय विद्यालय के पास ये स्थिति है कि सड़क को 3 फीट तक खोदा जा रहा है और ये ऊंचाई जो है वो ऐसी की जा रही है कि ताकि कोई लोडेड वाहन न टकराए। आप सोचिए। जी आकाश, बहुत शुक्रिया, हमारे सहयोगी आकाश हमें जानकारी दे रहे थे।